Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics of chapter 4th executive. First topic is Indian Prime Minister's real executive. Second one is position of Prime Minister, and third one is relations between cabinet and president. Indian Prime Minister and real executive. Nominal versus real executive. Nominal, you know very well, president, and real executive, prime minister. So the Constitution of India, Article 74 provides that there shall be a council of ministers. जो आर्टिकल 74 है, ये हमें बताता है कि भारत में क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगी, मंत्रिपरिषद होगी विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एडमिस हेल्प एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट भी करेगी और साथ में उसको सलाह भी देगी. ओवर हेयर द वर्ड शैल इंडिकेट्स दैट द प्रेसिडेंट कांट फंक्शन विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और प्राइम मिनिस्टर से सलाह मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करेगा. एंड द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, वो नॉमिनल और या संवैधानिक मुखिया होगा किसका, सरकार का. द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज़ विद द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द एक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो रियल एग्जीक्यूटिव की जो पावर होगी वो किसके पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास होगी. ओके, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, मतलब राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं. एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उन्हीं की सलाह पर बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं मंत्रिमंडल में. इन रियलिटी, वास्तव में दिस इज़ ओनली अ फॉर्मल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट की औपचारिक शक्ति होती है. एक्चुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर. And however, if there is a fractional mandate as in the 1996, 1998 and 2004 elections, the president can exercise his discretion in appointment of the prime ministers. Okay, so now next to come to point, powers of prime minister. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, ये डिस्कशन बाद में करेंगे. But here little bit we shall discuss little bit powers of prime minister. Prime minister and the president. Prime minister is the link between the cabinet and the president. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक कड़ी का काम करता है किसके बीच में, मंत्रिपरिषद के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में. And all key decisions of the cabinet are communicated to the president through the prime minister. And it is the duty of prime minister, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, to furnish such information regarding the affairs of the union. संघ से संबंधित कोई भी जो डिसीजन है उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे, as the president may ask for. And it is on the advice of prime minister that the president summons and progress the parliament, dissolve Lok Sabha and appoints and remove high officials. प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, डिसॉल्व लोकसभा को डिसमिस कर सकता है, एंड अपॉइंट्स एंड रिमूव हाई ऑफिशियल, किसी अधिकारी को पद से हटा सकता है मंत्रिमंडल में से. एंड द प्रेसिडेंट कैन रेफर बैक द डिसीजन टू द कैबिनेट वंस फॉर रिकन्सिडरेशन. और जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद को किसी भी निर्णय के लिए दोबारा से फिर से उस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है. और अगर इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंड द सेम मैटर फॉर कंसेंट, देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू गिव हिज कंसेंट. अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से
उसी निर्णय को भेजती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। नाउ लेट्स डिस्कस द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रिलेशनशिप। अब डिस्कस करते हैं कंट्रोवर्सी को, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के बीच के रिलेशनशिप में कुछ मतभेद हुए, डेलिकेट इश्यूज। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रेसिडेंट इज़ द ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति क्या है, एक संवैधानिक मुखिया है। ही एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, मंत्रिमंडल के अनुसार और प्रधानमंत्री के अनुसार। एंड डाउट्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अबाउट द कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफिसेस। जो डाउट्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो आर्टिकल 78 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स इन द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस of the Council of Ministers relating to the administration of the Union and proposal for legislation। जो आर्टिकल 78 है वो क्या स्टिपुलेट करता है, जो ड्यूटी है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के जो कार्य है उनके बारे में बताता है। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, कि प्रधानमंत्री अपने कार्यों के बारे में कुछ राष्ट्रपति को बताएगा कि जो डिसीजन लिए जाने हैं उनके बारे में। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, और संघ के प्रशासन से संबंधित जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके बारे में पहले से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगा। एंड दिस मेक प्राइम मिनिस्टर अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। और ये क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को एक मेडिएटर का रोल प्ले करने का काम करता है, एक लिंक, एक कड़ी के रूप में, किसके बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में और कैबिनेट के बीच में। एंड द चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट, this also gives president the right to information, and the prime minister is bound to forward to the president such information as the president may demand। और प्राइम मिनिस्टर बाउंड है, बंधा हुआ है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांडेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो भी इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है, प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी ही पड़ती है। सो द प्रेसिडेंट मे इवन सेंड ए डिसीजन बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट वॉज इन द कंटेक्स्ट दैट देयर वॉज ए कन्वेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मीटिंग द प्रेसिडेंट वंस अ वीक टू एक्सचेंज नोट्स। And you know very well the first two president, Dr. Rajendra Prasad and Dr. S. Radhakrishnan, took active interest in the decisions of the day and wrote letters to Prime Minister Nehru। मतलब क्या होता है, वीक में 2 टाइम, 1 or 2 टाइम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल सकता है और किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर डिस्कशन कर सकता है। और जो 2 प्रेसिडेंट थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दोनों ही बहुत एक्टिव थे इस मामले में और वो प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखते थे। एंड दे हाउएवर डिड नॉट क्रिएट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाय डेयरिंग द प्राइम मिनिस्टर ओपनली। उन्होंने कभी कोई क्राइसिस क्रिएट नहीं किया कि जिससे मतलब दोनों के रिलेशन ख़राब हुए हों। एंड इट वॉज इंदिरा गांधी who saw the demise of an active office of president when she got V.V. Giri elected as president against the official Congress candidate and Sanjeev Reddy। एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इट वॉज फेस्ड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग हर टाइम पीरियड। अपने टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी ने इसको फेस किया था क्योंकि उन्होंने इलेक्टेड किया था किसको, वी.वी. गिरी को, और जबकि जो कांग्रेस का जो ग्रुप था उन्होंने इलेक्ट किया था किसको, संजीव रेड्डी को। सो it was the reason of dispute between Indira Gandhi and all persons of Congress, and this led a split into the Congress. Later on she succeeded in getting Fakhruddin Ali Ahmad installed as the president. It had been Indira Gandhi's loyal colleague and signed the imposition of emergency in 1975। अब जो फरुखुद्दीन अली, इन्होंने क्या किया था, ये बहुत लॉयल था कांग्रेस के प्रति। इसने एक बार कहते ही विदाउट किसी क्वेश्चन के इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में एमरजेंसी इम्प्लीमेंट करवा दी थी। सो टू एवर्ट एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस
Mrs. Gandhi through the 42 amendments in Article 74 made it obligatory for the President to act in accordance with the Council of Ministers। तब उन्होंने एक अमेंडमेंट करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रेसिडेंट है उसको प्रेसिडेंट विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, की राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू कैन रीड two different topic also, and after that prime minister and cabinet, very important topic, prime minister and cabinet. The entire council of ministers is appointed and allocated work by the president, you know very well कि जितना जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और उन्हें डिपार्टमेंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो जो मंत्रिपरिषद है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग। जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने मंत्रिपरिषद की मीटिंग लेता है, वही उनका हेड होता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इज़ द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। मतलब कि प्रधानमंत्री क्या होता है, एक कड़ी का, एक मीडिएटर का काम करता है किसके बीच में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। सो नो मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं हो सकती किसके बिना, प्रधानमंत्री के कंसेंट के बिना। एंड ही कैन ड्रॉप ईदर वन मिनिस्टर और हिज एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो किसी एक मंत्री को भी हटा सकता है और सारी मिनिस्टर्स को भी ड्रॉप कर सकता है, मंत्री नहीं बनने दे सकता। एंड दिस हाउएवर डजंट मीन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मास्टर। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो मास्टर है किसका, कैबिनेट का। ही इज़ इन फैक्ट प्राइमस एंटर पेरिस मीन्स द फर्स्ट अमंग इक्वल, एंड ही इज़ द हाइएस्ट रैंक्ड मिनिस्टर। सबसे हाईएस्ट रैंक मिनिस्टर होता है प्रधानमंत्री। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द कैबिनेट, और वो अपने कैबिनेट के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मुखिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। इट इज़ ऑन हिज एडवाइस दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोग्रीज पार्लियामेंट एंड डिसोल्व द लोकसभा, कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, वो लोकसभा का सदन बुलाता है, उसे भंग भी कर सकता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, एंड ही अनाउंसेस ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड आंसर्स क्वेरीज ऑन द क्रिटिकल क्वेश्चंस। और वही क्या करता है, अनाउंस करता है क्या, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको और उन जो आंसर देता है क्वेरीज़ के ऊपर। जो अपोजिशन की जो क्वेरीज़ होती है उसके आंसर प्रधानमंत्री वहीं पे देता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन रिलेशन, प्रधानमंत्री और विदेश नीति। एंड द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ऑल इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड कॉन्फ्रेंस, एंड ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑन इशू कंसर्निंग फॉरेन कंडक्ट एंड रिलेशन। मतलब जितनी फॉरेन पॉलिसीज होती है उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इट इज़ डन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी। जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है वो कौन होती है, प्रधानमंत्री ही होता है। एंड मैनी राइटर्स रेफर टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, और द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स इसेंशियली ऑन हिज पर्सनैलिटी। एक्चुअली जो अथॉरिटी होती है इसको प्रॉपर को यूज़ कर पाना ये डिपेंड करता है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। प्राइम मिनिस्टर्स लाइक नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी डोमिनेटेड द helm of the affair, exercising real executive authority due to their imposing personality influence। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी क्या क्या था, प्रभावित करने वाली पर्सनैलिटी। सो दैट्स वाई दे यूज़ रियल एग्जीक्यूटिव। उन्होंने अपनी पावर्स अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। दे आर गुड इन टेकिंग डिसीजंस
एंड दिस डजेंट मीन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डिक्टेटर। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कोई डिक्टेटर दानिशा है, लेकिन दे आर चेक्स, कुछ बाउंडेशन है जो इसकी अथॉरिटी के ऊपर लगाई जा सकती है। वो कौन? फर्स्ट, जैसे डिसमेंशन विद इन द रूलिंग पार्टी, मीन्स डाउट्स, संदेह किया जा सकता है जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी इशू के ऊपर, कोई मुद्दे के ऊपर सभी मेंबर्स क्या होते हैं एक तरफ और डिसीजन नहीं देते। सेकंड, ग्रिलिंग बाय द पावरफुल ओपोजिशन। ओपोजिशन क्या करती है? बार बार क्वेरीज उठा, क्वेश्चनिंग करती है गवर्नमेंट से। सो ये भी क्या करती है? ये भी कुछ बाउंडेशन लगा देती है रूलिंग पार्टी के ऊपर। थर्ड, लैक ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा। अगर लोकसभा के अंदर एक रियल मेजोरिटी नहीं है तो क्या होता है? ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम द कोलिजन गवर्नमेंट। इससे क्या होता है? फिर गठबंधन की सरकार बनती है एंड इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फ्री टू टेक द डिसीजन एंड चेक इम्पोज्ड बाय प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। नाउ एमर्जिंग नेचर ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव, जो रियल नेचर है। द एमरजेंस ऑफ द कोलिजन इरा, और कोलिजन मीन्स गठबंधन की जो सरकारें आई थी कब से? सिंस 1989 से स्टार्ट हुई थी। हैज़ अफेक्टेड द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इसने क्या किया था? संसदीय शासन प्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया था। फर्स्ट क्या था? द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड। इससे क्या होता था? जो प्रेसिडेंट है उसकी भूमिका बढ़ गई थी कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन इरोड्यूड ड्यू टू द कोलिजन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जो प्रधानमंत्री की जो पावर होती है वो कम हो जाती है इस सिचुएशन में, क्योंकि इट हैज़ नेसेसिटेड मोर कंसल्टेशंस बिटवीन कोलिजन पार्टनर्स एंड कर्बिंग द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि इसमें जब ज़्यादा पार्टनर बन जाते हैं तो क्या करते हैं? वो डिमांड करते हैं किसकी? कैबिनेट की पोस्ट की, मंत्री पदों की। सो इससे क्या होता है? दे बिहेव लाइक ग्रीडी डॉग्स, वो एक लालची कुत्तों की तरह बिहेव करते हैं। सो दैट्स वाई द प्राइम मिनिस्टर हैड टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ देम टू लिव इन पावर। तो प्रधानमंत्री को सत्ता में रहने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? उनकी हर डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो द ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये पहले बता चुके हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है प्रधानमंत्री की एडवाइस पर। एंड वाइल अपॉइंटिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैज़ टू कीप इन माइंड दैट ऑल द मेजर कम्युनिटीज़ एंड जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री फाइंड ए रिप्रेजेंटेशन इन द मिनिस्ट्री। वो ये ध्यान रखता है कि हर एरिया, जोग्राफिकल तरीके से हर एरिए के जो एरिया है वहाँ से हर कैंडिडेट को अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले लोकसभा के अंदर। एंड ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो सारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। एंड इफ़ ए नॉन मेंबर ऑफ अपॉइंट इज़ अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, अगर किसी नॉन मेंबर को अपॉइंट किया जाता है एज ए मिनिस्टर, सो ही आइदर हैज़ टू बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक का, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस 91 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 लिमिट्स द साइज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। पहले क्या था? पहले कोलिजन की सरकारें बनती थी गठबंधन की, जिससे क्या होता था कि हर व्यक्ति एक मंत्री पद की डिमांड करता था। तो इससे क्या होता था? जो कैबिनेट थी उसकी जो साइज़ था वो बढ़ता जाता था। बाद में फिर एक अमेंडमेंट पास किया गया 91 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, क्या कि जो 2003 में पास हुआ था इसके अकॉर्डिंग ये फिक्स कर दी गई, जो संख्या है वो क्या बना दिया गया कि जो 15% रहे, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, जितने मेंबर है उसका 15%, इतने लोग ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स रहेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स, आफ्टर दैट यू कैन लुक एट कैबिनेट मिनिस्टर, दीज आर द हेड ऑफ द पोर्टफोलियोज ऑफ डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। एंड लाइक होम डिफेंस एक्सेट्रा, ओनली दीज आर इंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। सेकंड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं? दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट, दे मे और मे नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द मिनिस्ट्री एंड दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन इनवाइटेड। जब उनको बुलाया जाता है तब ये मीटिंग अटेंड करते हैं। थर्ड होता है डिप्टी मिनिस्टर्स। सो दे आर जूनियर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट सीनियर मिनिस्टर। ये जूनियर होते हैं जो सीनियर्स की सहायता करते हैं। अब क्या डिफरेंसेस है किसके बीच में? डिस्टिंक्शन बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
So after this you will read relations between cabinet and president. So dear student, today we have discussed different topics, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.